विधायक प्रमोद भाई जी हमारे साथ थे आज मीटिंग में। जो हंगामा हुआ पूरे पानीपत ने लाइव देखा, तो विधायक साहब से बातचीत करते हैं। विधायक साहब, कमिश्नर साहब नाराज होकर चले गए, पूरी मीटिंग को आपने देखा। नहीं, मैं नाराजगी नहीं कह सकता उनकी। देखिए, सबसे पहले तो पार्षदों ने जो मुद्दा उठाया वो था कि आईडी के मामले में जो खेल खेला जा रहा है निगम में, एक रिश्वत का खेल चल रहा है, दलाल फाइलें लेके घूम रहे हैं, ये सच्चाई है। और मैंने भी कमिश्नर साहब से इसके बारे में पर्सनली मिलकर कई बार चर्चा की, और पार्षदों के भी रोष है जो उन्होंने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी है। कई बार पार्षदों का जो गुस्सा होता है उसमें रोष ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी बात ठीक थी, क्योंकि जनता उनके पास आती है, जो वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हर मोहल्ले के हर वार्ड के लोग उनके पास आते हैं, और जब उनको बार बार ये बात सुनने में मिलती है तो उसमें सच्चाई भी होती है कि निगम में इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब का ध्यान भी दिलवाया था। बात यह कि जहाँ से मीटिंग ख़त्म हुई है एकदम से, उससे पहले यह निर्णय हमने ले लिया था उसने कि एक 6 लोगों की कमेटी, जिसमें 3 पार्षद मेयर साहिबा दे दें, और उसमें मेयर साहिबा होंगी, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर, ये 6 लोग। क्योंकि कमिश्नर साहब ने ये पूछा अल्टीमेटली कि आप क्या चाहते हैं, इसका समाधान क्या है, आप सुझाएं। उनकी बात भी ठीक थी, तो हमने इसलिए 6 आदमी की कमेटी बना दी है, मेयर साहिबा ने बना दी है, जो कमिश्नर साहब के साथ बैठ के इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ताकि जो आदमी अपना हाउस टैक्स या आईडी ठीक करवाने आता है उसको 1 या 2 दिन में उसका काम हो जाए। कोई अपनी दुकान छोड़ के आता है, कोई कारोबार छोड़ के आता है, कोई नौकरी छोड़ के आता है, और अगर 20-20 दिन इसी काम में रहेगा तो वो रिश्वत ही दे देता है। तो ये जो कमिश्नर का मीटिंग से बीच के छोड़ जाना, ऐसे एकदम पार्षद ने अपने सवाल उठाए, जाहिर तौर पर आप जैसे बता रहे हैं कि पार्षद दुखी हैं, जनता उन्हीं के पास आती है, डायरेक्ट अफसरों के पास नहीं आती। कमिश्नर को बीच में छोड़ के जाना चाहिए था नहीं इसके? देखिए, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब को थोड़ा सा संयम उनको भी रखना चाहिए था, लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा पार्षदगण भी थोड़ा सा संयम रखे, अपनी बात कहते हुए अपमानित तरीके से नहीं होनी चाहिए। आज अनिल जी की बात ठीक थी, उनका विषय ठीक था, लेकिन शायद कहने में बहुत उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वो लोगों से परेशान होकर यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। कमिश्नर साहब को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए, और पार्षदगण जो उनको भी थोड़ा संयम रख के मीटिंग होनी चाहिए थी। तो बाय नेम दलालों के नाम सामने आ गए, फोटो भी आ गई, हस्ताक्षर भी आ गया। एज ए विधायक आप इस पर क्या कार्रवाई करने चाहते हैं? मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि निगम के अंदर 2 कार्रवाई इमीडिएटली होनी चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब से एक क्वेश्चन किया कि क्या अधिकारी शाम को 5:30 बजे कार्यालय बंद होने के बाद क्या आपने उनको कहा था बैठने के लिए, आपकी परमिशन थी, अपने आप बैठे थे? उन्होंने कहा मेरी कोई परमिशन नहीं थी। मैंने उनको कहा इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए कि आपकी बिना परमिशन के वो कार्यालय में कर क्या रहे हैं। दूसरा, अगर वहाँ जो दलाल है सो कॉल्ड 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, और इसका सबूत हमारे पास है, पार्षदों के पास सबूत है, मुझे मेयर साहिबा ने खुद दिखाया, व्हाट्सएप पे ऊपर चर्चा करते हुए चैट की हुई है दलालों ने, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। आज की पूरी मीटिंग के मुद्दे को कैसे देखते हैं? फिर ऐसे कैसे चल पाएगा? कई सालों से मीटिंग चल रही है, दलाल हावी हैं, आज आपने सबूत भी देख लिया, इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, संयम तो रखना पड़ेगा, अधिकारियों को भी और पार्षदों को भी। अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, अपनी बात के अगर बहुत गर्मा गर्मी इस तरह मीटिंग होगी तो विषय सारे भटक गए। आज हमारा शहर ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो अच्छे निर्णय होंगे, यहाँ पे वो निर्णय पेंडिंग हो गए, 1 दिन पेंडिंग हुए हैं, 10 दिन पेंडिंग हुए, इस तरह से पेंडिंग हो गए। ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। मीटिंग होनी चाहिए थी और संयम बरतना चाहिए सब। 27 करोड़ के टेंडर की भी कुछ आज बात चली थी, उसको भी कैंसिल करवाया जाना था। देखिए, मैं इसको विषय को किसी और तरीके से देखना चाहता हूँ, और मैं इसको पहले स्टडी करना चाहता हूँ, ये विषय है क्या पूरन। आज जो एससी साहब ने जानकारी दी है वो डिफरेंट है। उन्होंने ये कहा कि 27 करोड़ का टेंडर नहीं है, एक वैल्यूएशन है 27 करोड़ की, एक एस्टीमेट लगाया गया कि यहाँ कितना माल पड़ा है, और उसका टेंडर पर टन लगा है, जितना टन वो माल उठाएगा उतना लेके जाएगा। तो एक बार ये सारा टेंडर मैं कल निगम से मांगूंगा, मेयर साहिब के साथ बैठूंगा, इसको स्टडी करूंगा, तभी कोई कमेंट दे पाऊंगा। मैंने तो प्रमोद भाई साहब हमारे साथ थे, पूरी बात उन्होंने सही तरीके से सामने रखी। निगम में आज हंगामा हुआ, टेंडर को लेकर हंगामा हुआ, महिपाल चीफ इंजीनियर यहाँ पर पहुंचे नहीं, जिन्होंने जवाब तलबी करनी थी। तो एक बात तो ये साफ
नज़र आने लगी है कि कहीं न कहीं अगर जो महिपाल के ऊपर सवाल खड़े होते आज उनको आकर जवाब देना चाहिए था। निगम कमिश्नर मौके से चले गए, उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। पार्षदों और निगम अधिकारियों के बीच काफ़ी गर्मागर्मी का माहौल रहा और अंत ये निकला कि कमिश्नर जो है मौके से यहाँ पर चले गए। प्रमोद भी साहब का कहना है कि डेफिनेटली आज दलालों के नाम उनके सामने आ गए हैं, तो निगम की जो मेयर है उनको कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और पार्षदों को साथ होकर इस सारे मामले का पटाक्षेप भी करना चाहिए। निगम के कमिश्नर के साथ बैठकर वो अपनी बातचीत रखें ताकि शहर के सुधार के लिए कोई बातचीत आगे आ सके। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145